బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. तीनों भी चीज है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च भी है. ये होता है एक सही सेक्युलर लीडर, ये होता है किसी का सेक्युलरिज्म का मिसाल. मैं इसलिए बात आपसे कहना चाह रहा हूं, आज 2 साल हो गए कांग्रेस की हुकूमत आके. आप सिर्फ यही सोचिए कि अगर कांग्रेस को वोट देने का कोई वजह है तो है क्या, आप जरा मुझे बता दें, क्योंकि मुझे तो 2 साल बाद भी नहीं आंसर मिल रहा कि क्या किया इन्होंने, किस वजह से इनको वोट देना चाहिए. हाँ, एक बात बार बार बोलते हैं कि उनको जहां कहीं भी तकलीफ होती है किसी लीडर को लेके, किसी एक पार्टी को लेके, जहां अगर कोई लीडर उभर के आता है और माइनॉरिटीज की दिल जीतता है, खास या अवाम की दिल जीतता है, तो उन पे कोई धब्बा लगा देते हैं. उनको बोलते हैं बीजेपी का बी टीम है भाई, इसीलिए उनको वोट मत दो, हमारे को दो. उनको लगता है कांग्रेस पार्टी को कि वो ठेकेदार है, वो गुत्तेदार है, माइनॉरिटी वोट पे उनका गुत्ता है. मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं एक ताकतवर लीडर उभर के आता है, ये बदनाम लगाना शुरू कर देते हैं. बंगाल में बोलते हैं ममता दीदी को कि आप बीजेपी के बी टीम है. दिल्ली जाके उनको बोलते हैं वहां पे केजरीवाल को कि भाई आप बीजेपी के बी टीम है. और यहां आके बोलते हैं चेन्नई में स्टालिन साहब को बोलते हैं आप बीजेपी के बी टीम है. और तेलंगाना आए तो यहां बोलते हैं केसीआर बीजेपी के बी टीम है. मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं, गुजारिश है आपसे, सोच के समझ के आप वोट दीजिए. कौन है बीजेपी के साथ मिला जुला आदमी, एक बार आप तेलंगाना में एक बार आप सोचिएगा. आप 1 मिनट के लिए गौर करिए. राहुल बाबा है ऊपर, राहुल गांधी साहब हमारे बेचारे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मोहब्बत की दुकान बोलते हैं, हर दिन पुकारते रहते हैं मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, नफरत का बाजार, मोहब्बत की दुकान, ये बोलते रहते हैं हर दिन. जब बीजेपी के राज्यों में, बीजेपी के रियासत के राज्य हैं जो जैसे उत्तर प्रदेश है, अगर वहां बुलडोजर चलता है, राहुल बाबा बड़े परेशान हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि ये तो नफरत का बाजार है, मोहब्बत का दुकान चाहिए, बुलडोजर राज नहीं चाहिए. मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा से, क्या है आपको हैदराबाद में जितने बुलडोजर चले नहीं दिख रहे आपको? हैदराबाद में जितने गरीबों के घरा गिरा डाल रहे वो नहीं दिख रहा आपको? यहां बुलडोजर चली तो अच्छी बात है, वहां बुलडोजर नहीं चली तो अच्छी बात नहीं है. दूसरी बात, राहुल बाबा बोलते हैं कि गुजरात मॉडल बेकार है. यहां रेवंत रेड्डी साहब क्या बोल रहे हैं? रेवंत बाबा, गुजरात मॉडल शानदार है, गुजरात हमारे लिए मिसाल है, साबरमती उन्होंने बनाया, मैं मूसा बनाता हूं, यहाँ के गरीबों को निकाल फेंकता हूं और जो भी करना है करता हूं, मनमानी करता हूं. राहुल बाबा ऊपर बोलते हैं कि चौकीदार चोर है. रेवंत रेड्डी साहब क्या बोल रहे हैं? चौकीदार चोर नहीं है, बड़े भाई है. चौकीदार चोर नहीं है, बड़े भाई है. राहुल गांधी बोलते हैं अदानी फ्रॉड है. रेवंत रेड्डी क्या बोलते हैं? अदानी फ्रेंड है. रेड कारपेट वेलकम है अदानी साहब के लिए. राहुल गांधी साहब सीबीआई को खराब चीज बोलते हैं. राहुल गांधी साहब ये कहते हैं कि सीबीआई जो है बीजेपी के पॉकेट इंस्टीट्यूशन है. पर रेवंत रेड्डी साहब उसी सीबीआई को आज केस दे रहे हैं तेलंगाना में, केसीआर साहब को अंदर डालो बोल के. तो इसीलिए मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं और एक और चीज भी पूछना चाहता हूं. हाल ही में जब राज्यसभा में हमारे फ्लोर लीडर सुरेश रेड्डी साहब भी यहीं पे हैं राज्यसभा के, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था बीजेपी की हुकूमत की तरफ से. तो जब अमेंडमेंट बिल आई थी तो हमारी पार्टी ने उसकी मुखालिफत की, उसके खिलाफ 4 वोट हमारे थे राज्यसभा में, चारों के 4 वोट दिए हम. और साथ ही साथ कस के बोले कि नहीं करना, ये नहीं करो, अच्छी बात नहीं है, कंसल्टेशन करो, कंसेंसस लाओ और कुछ हो सका तो हर किसी के दिल में जो एक सवाल है उसकी जवाब देने की आप कोशिश करो. यही सुरेश रेड्डी साहब बोल रहे थे. पर हो गया, क्योंकि उनके पास ताकत है, बीजेपी के पास हो गया, बिल पास हो गया. आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे काफी सारे दानिशमंद लोग हैं, आप काफी सारे सोच के समझ के सियासत समझने की कोशिश करने वाले हमारे भाई बहन से पूछना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में 28 रियासतें हैं. इन 28 रियासतों में सिर्फ 3 जगह कांग्रेस की हुकूमत है. आपको पता है ये बिल पास होने के बाद, वक्फ अमेंडमेंट बिल, कौन सी पहली रियासत है हिंदुस्तान में जिन्होंने यहां पे जीवो ला लिया उस कानून को लागू करने के लिए? पहली हुकूमत हिंदुस्तान में, कोई बीजेपी हुकूमत नहीं थी, कोई बीजेपी रियासत नहीं थी. पहली रियासत जो वक्फ कानून को बदलने के बाद लागू करने की कोशिश करने वाली हुकूमत थी तेलंगाना की हुकूमत. उन्होंने जीवो लाया यहां पे. क्या जल्दी थी भाई आपको? इतने में कोर्ट स्टे दे दिया सुप्रीम कोर्ट, और अलग बात है. क्या जल्दी थी आपको कि आपकी पार्टी वहां इतराज करती है, आपकी पार्टी मुखालिफत करती है दिल्ली में पार्लियामेंट में, पर यहां के जो लीडर है, यहां के जो चीफ मिनिस्टर है, जल्दबाजी में जीवो निकाल दिए, जल्द ही जल्द इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे.
मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूं आपसे, ये आदमी कांग्रेस का है या बीजेपी का है? एक और चीज आप सोचिए, एक साल पहले 27 सितंबर को एक छापा मारती है ईडी तेलंगाना रेवेन्यू मिनिस्टर के घर पे। एक साल पहले 27 सितंबर 2024 रेड होता है। जिस दिन रेड होता है तेलंगाना में रेवेन्यू मिनिस्टर के घर पे, 2 दिन रेड चला। टीवी वाले ब्रेकिंग न्यूज डाल रहे थे कि अंदर नोट गिनने के मशीन जा रहे हैं, भाई इतने सारे पैसे हैं बोल के। आज 1 साल से ज्यादा हो गया, ना ईडी मुंह खोल रही, ना मिनिस्टर मुंह खोल रहा। क्या हुआ? ईडी एक कांग्रेस मिनिस्टर पे रेड मारती, कुछ नहीं निकलता बाहर। क्या बरामद हुआ, केस बनाना है नहीं बनाना है, क्या मिले, कौन चोर है, कितना पकड़ा गया, कुछ नहीं। 1 साल हो गया। मैं कम से कम अभी तक 10 बार पूछा, प्रेस में पूछा, सोशल मीडिया में पूछा कि भाई कम से कम, उन्होंने नहीं बता रहे, आप तो बता दो क्या मिला क्या नहीं मिला। अब वही ईडी मेरे को बुला के 8-8 घंटे बिठाती, कुछ खस के बोलो अगर मोदी साहब के खिलाफ, 8-8 घंटे 10-10 घंटे तुम्हारे को अंदर डालते, ये करते वो करते, डराते धमकाते, बहुत कुछ करते। आपसे गुजारिश है, यहां की जो हुकूमत है ये कांग्रेस की हुकूमत नहीं है। यहां की जो हुकूमत है मिली जुली सरकार है, बीजेपी और कांग्रेस की जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट चल रही है यहां पे। आप देखिएगा, एक बीजेपी एमपी है यहां पे, सीएम रमेश साहब, उनको 1350 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कांग्रेस की हुकूमत में। ये मुमकिन है क्या? अगर आपकी मदद नहीं तो एक बीजेपी के एमपी साहब जो 10 साल से यहां एक भी काम नहीं कर रहे थे, उनको आज रेवंत रेड्डी साहब 1350 करोड़ का काम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब के साले साहब को मोदी साहब ने 1100 करोड़ का काम दिया अमृत स्कीम में। तो बड़े मियां तो क्या बोलते हैं उसको, बड़े मियां सुभान अल्लाह, तो छोटे मियां